8 बजे की 18 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। आज होने वाली जुमे की नमाज को लेकर सरकार पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। यूपी के कानपुर, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, लखनऊ, सहारनपुर, शामली, हापुड़ में ड्रोन से नजर रखने के अलावा पुलिस फ्लैग मार्च कर चुकी है। और इसके अलावा यूपी और मुंबई में ऑल इंडिया उलेमा ने लोगों से अपने घरों में या घर के आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ने की गुजारिश की है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आज की होने वाली नमाज से जुड़ी हुई। इसे सिविल पुलिस के अलावा पीएसी 132 कंपनी 10 कंपनी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। सीसीटीवी ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कोई भी उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। 8 बजे की तीसरी बिग ब्रेकिंग। ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मौलाना दरियाबादी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है। दरियाबादी ने कहा है कि 17 अप्रैल को किसी भी तरह का कोई आंदोलन नहीं करें। 17 जून को कोई किसी भी तरह का आंदोलन ना करे। कुछ लोग इससे देश के माहौल को खराब कर रहे हैं और उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। इसे लेकर कई जगहों पर मामला दर्ज किया गया और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में कोई ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए कानून व्यवस्था खराब ना हो तो सारी तैयारी की गई है। और अगली बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई। राहुल गांधी से आज होने वाली पूछताछ ईडी ने टाल दी है। सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए राहुल ने ही ईडी से पूछताछ आज के बजाय सोमवार को करने की अपील की थी, जिसे जांच एजेंसी ने मान लिया है। अब तक राहुल से 3 दिन में ईडी ने 30 घंटे सवाल जवाब किए हैं। गुरुवार को ब्रेक के बाद एजेंसी ने उन्हें शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। और अब 8 बजे की 5वीं बिग ब्रेकिंग। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस आज गुजरात में विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के नेता के मुताबिक आज कांग्रेस की गुजरात इकाई दिल्ली के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में हुई पुलिस कार्रवाई और राहुल गांधी से ईडी की जारी पूछताछ की निंदा करने के लिए पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी। 8 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पीएम मोदी 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का आज उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास समारोह सहित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। फिलहाल पीएम मोदी हिमाचल के धर्मशाला में है, जहां वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने का फैसला ले लिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले 2 सालों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया। अग्निपथ योजना में सशस्त्र बलों में सभी नए रंग रूटों के लिए प्रवेश आयु 17.5 साल से 21 साल निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं। 8 बजे की 8वीं बड़ी खबर अग्निपथ योजना से ही जुड़ी हुई, जिसे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा। और ओवैसी ने एक ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा, आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई, टीवी पर वापस आइए और इस टीओडी तोड़ भर्ती स्कीम को जल्दी वापस लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के बाद अब कम से कम फौज पर रहम कीजिए। 8 बजे की 9वीं बड़ी खबर दिल्ली से, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल आज रोड शो करेंगे। केजरीवाल का रोड शो शाम 4 बजे से शुरू होगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए दुर्गेश पाठक को प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान रोड शो के जरिए सीएम केजरीवाल विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में जाकर पार्टी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगेंगे। इस सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधे मुकाबला है। उपचुनाव के लिए मतदान 23 जून को होना है। 10वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। 8 बजे की बिग ब्रेकिंग। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा के खिलाफ पटना में भी केस दर्ज कर लिया गया है। पैगंबर मोहम्मद यादव साहब के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी को 2 समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाने वाला बताते हुए पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में गुरुवार को एक मुकदमा दायर किया गया है। और अब 8 बजे की 11वीं बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और आज इसका दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री आज जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक समारोह की 200वीं वर्षगांठ में भाग लेंगे और इसके साथ ही रक्षा मंत्री अग्निपथ योजना के भारी विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। 8 बजे की 12वीं बड़ी खबर। सेना ने रजनी बाला की हत्या का बदला ले लिया है। सुरक्षा बलों ने गैर कश्मीरी रजनी बाला के हत्यारे आतंकी को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में एनकाउंटर के दौरान रजनी बाला के हत्यारे को भी मार गिराया है। आपको बता दें कि 31 मई को रजनी बाला की हत्या आतंकियों ने कर दी थी। और अब 8 बजे की 13वीं बिग ब्रेकिंग। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख और नवाब मलिक की विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति वाली याचिका पर आज फैसला सुना सकता है। इन दोनों नेताओं के पिछले सप्ताह हुए राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति नहीं मिल सकी थी और मलिक और देशमुख पर ईडी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
8 बजे की 14वीं बिग ब्रेकिंग इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, जहां कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां कोरोना के 4,255 नए मामले दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये फरवरी के बाद से एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं और एक दिन पहले राज्य में कोरोना के 4,024 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया था। 8 बजे की 15वीं बड़ी खबर, जीएसटी दरों में बदलाव के लिए मंत्रियों के पैनल की बैठक आज होने जा रही है। बैठक में टैक्स दरों में संभावित बदलाव पर चर्चा की जाएगी। मंत्रियों का समूह टैक्स स्लैब में संभावित बदलावों पर चर्चा कर राजस्व बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। पैनल की अंतिम रिपोर्ट में कुछ और समय लग सकता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर 16वीं बड़ी खबर 8 बजे की, महाराष्ट्र में परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। आज महाराष्ट्र में 10वीं के नतीजे घोषित होंगे। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्च-अप्रैल 2022 की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। आयोजित एसएससी परीक्षाओं के परिणाम आज दोपहर 1 बजे ऑनलाइन घोषित कर दिए जाएंगे। 17वीं बिग ब्रेकिंग दिल्ली एनसीआर से आज सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई है, जिससे तापमान में कुछ गिरावट दर्ज कर ली गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन 5 दिनों में दिल्ली एनसीआर सहित यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी। गुरुवार को दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश से पारा लुढ़का, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई। और अब 8 बजे की 18वीं बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां सरकार की ओर से पहली बार 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को बीमा कवर दिया जाएगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री परिसर में यदि किसी तीर्थयात्री की दुर्घटना में आकस्मिक मौत होती है तो मानव उत्थान सेवा समिति के सहयोग से मंदिर समिति बीमा की सुविधा देगा।